हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने पॉलिटी के लेक्चर के लिए, जो आपके जीआईसी, DSSB, TGT, PGT और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिना जीएस के कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाना इट्स इम्पॉसिबल एट अ टाइम। तो आप लोग ये इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को आवेदन करने से तुरंत पहले के लिए भारत में निवासी होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अपना उसका नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको भारत में कितने टाइम के लिए निवासी होना पड़ेगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो कितने के लिए? आप 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल आपको पहले भारत में रहना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की धरती पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? यानी कि अगर कोई भारत में कोई विदेशी आता है तो उसको भी एक अधिकार, एक मौलिक अधिकार ऐसा है जो उसको भी क्या है, उसको भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या है? क्या है वो? आपका कार्रवाई के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कानून के अधिकार के बिना। ठीक है, नेक्स्ट इज, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें? स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज राज्य सूची यानी स्टॉक एक्सचेंज स्टेट लिस्ट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधान किसे विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करता है? तो किसको करता है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट इज, अनुच्छेद 23 के अनुसार निम्नलिखित निषिद्ध है। अनुच्छेद 23 के अनुसार कौन सा है इसमें? मानव यातायात, भिखारी, दास्ता और बंधुआ मजदूरी। ये किसके अंडर आता है? अनुच्छेद 23 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अनुच्छेद 20 और 22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये अधिकार निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। तो अनुच्छेद 20 और 22 में कौन से आपके मौलिक अधिकार आते हैं? वो किसके लिए अधिकार है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है किसके लिए है? नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए, यानी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी है और जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सूची से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की स्वतंत्रता को। ठीक है, फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसको अनुच्छेद 19 में से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक बार आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद एक नागरिक के अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। तो कब कर दिया जाता है? एक बार जब आपातकालीन की घोषणा हो गई, उसके बाद एक नागरिक के अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। तो ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट इज, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वे हैं, क्या है वो? क्योंकि वे आवश्यक ढांचे के आधार की संरचना का हिस्सा संविधान है। ठीक है, क्योंकि क्या है? वो पार्ट है किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का, जो क्या है इसका? संविधान का क्या है? एक फ्रेमवर्क है या फिर ढांचा है। ठीक है, उसका 368 अनुच्छेद के तहत ये एक मौलिक अधिकार, यहाँ पर इसको निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोगों को मिल रहे हैं। आप लोग को ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर फ्रीली आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अपना इसका पूरा लाभ उठाइए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी अपनी
हमारी हेल्प आप कर ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग सीख सकते हैं, और भी एग्जाम्स की तैयारी आप लोग की कराई जाती है, और भी यहाँ पर लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, जैसे सीटेट का है, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर ASI या SI के लिए कंप्यूटर का बैच चल रहा है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।